श्री वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार। हे संतां कै सदा संग निधारां आधार। हे दास हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखों हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखों हिय परोए। श्री वाहिगुरु जीओ। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरा पेट्यो बडभागी मने पिया परगासा। हमको बडभागी गुरु पूरा गुरु मिल गया है, इसी करके हमारे मन में प्रकाश हो गया है। कोई न मेटन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। अपने मालिक का परभासा लिया है, उसकी ओट तकी है, इसी करके हमारे को और दूसरा कोई भी पहुँचनहारा नहीं है। भाव कोई भी दुख मेरे को नहीं पहुँच सकता। अपने सतगुर के बलिहारा आगे सुख पाछै सुख सहजा कर आनंद हमारा राव। मैं अपने सतगुरों से बलिहार जाता हूँ, क्योंकि वो परलोक में भी सुख देवेंगे और पीछे इस लोक में भी ज्ञान करके
सुख ही मिलता रहेगा, क्योंकि हमारे हृदय में जो आनंद स्वरूप परमात्मा ने प्रगटाया है। अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा। सो अंतर्जामी जो सबको करने हारा है, सबको देने हारा है, हमारा भी वही खसम है। निरपो पै गुर चरनी लागे एक राम नाम आधारा। जबकि हम सदगुरुओं की चरण शरण में आए हैं, एक राम नाम का ही आसरा लिया है, तब ते हम निर्भव हो गए हैं। भाव हमको किसी का भी डर नहीं लग रहा। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ हैपी हो बनहारा। वो राम कैसा है जिसके दर्शनों का फल ऐसा है, जिस प्रभु की काल रहत मूर्ति है और तीन काल में होवन हारा है, भाव करने हारा है। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। अपने दास जिसने अपने कंठ भाव अपने साथ लाए रखे हैं और अपनी प्रीति का ही प्यारा है। वडी वडियाई आचर्य शोभा कार्य आया रासे। जिस परमात्मा की, जिस परमेश्वर की वडियाई भी इतनी वड्डी है और शोभा भी ऐसी आचार्य है, ऐसे प्रभु का जिसने भी आसरा लिया है, इसके कार्य रास हो गए हैं। नानक को गुर पूरा भेट्यो सगले दुख विनासे। श्री गुरु जी कहते हैं, जब से हमको पूरा सदगुरु मिला है, उस करके हमारे सब दुख क्लेश नाश हो गए हैं। सोरठ महला पंजवा सुखिए को पेख सब सुखिया रोगी के पाणे सब रोगी। जो सुखी जीव हैं उसको तो सब सुखी ही दिखाई देते हैं, और जो रोगी हैं पाप बीमार हैं उसको सब रोगी ही दिखाई देते हैं। कर्ण करावन हार स्वामी अपना हाथ संजोगी। जीवों को करने हारा, भाव कर्मों को बनावने हारा स्वामी जो है, जिसके अपने हाथ में सब कुछ है, सबका संजोगी है, भाव सबके साथ ही मिला हुआ है। मन मेरे जन अपना भरम गवाता तिसके भाणे कोई न भूला जन सगलो ब्रह्म पचाता रहा। हे मेरे प्यारे, जिसने अपने मन का भरम गवाई दिया है और सब संसार को ब्रह्म रूप ही देखता है, भाव ब्रह्म रूप करके ही पहचानता है, तिसके निश्चय में कोई भी भूला हुआ नहीं है। संत संग जा का मन शीतल ओ जान सगली ठांडे। संतों का संगत, संत जनों की संगत करके जिसका मन शीतल हो जाता है, वह पुरुष तो सगली सृष्टि को ही शीतल मानते हैं। होम रोग जा का मन व्यापत ओ जन्म मरै बिललाता। जिन मनमुखों का होम रोग में मन व्याप्या रहता है, वो जन्मते और मरते रहते हैं और सृष्टि को देखकर बिललापते हैं। ज्ञान अंजन जा की नेत्री पड़या ताको सर्व प्रकाशा। जिनके बुद्धि रूप नेत्रों में ज्ञान रूप अंजन पड़ा है, तिनको ते सारा ही प्रकाश है, भाव सर्व जगत को ब्रह्म रूप करके ही देखते हैं। अज्ञान अंधेरा सूझ नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। जो अज्ञान के अंधेरे में रहते हैं, तिसको हरि परमात्मा दृष्ट नहीं आवता। वो मनमुख बारों बार
प्रभावता रहता है। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक वे सुख मांगा। श्री गुरु जी कहते हैं, हे मेरे स्वामी, मेरी बेनती को आप श्रवण करिए। मैं आपके अपने वास्ते सिर्फ यही सुख मांगता हूँ। जहाँ कीर्तन तेरा साधु गावें, तय मेरा मन लागा। कि जहाँ पर साधुओं का समुदाय होवे, तेरे कीर्तन को गावते होवें, और ऐसी कृपा जेकर मेरे पर कर देवें, तो मेरा मन तहाँ लगा रहे। सोरठ महला पंजवा। तन संतन का मन संतन का किया। हमने तो शरीर भी संतों को दे दिया है, और तन भी सब संतों का ही है, मन भी संतों का ही किया हुआ है। संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया। जब से संत जनों की कृपा से हरि के नाम को त्याया है, तब से ही हमारे को सब प्रकार करके सुख मिला है। संतन बैन अवर न दाता बिया, जो जो शरण पर साधु के, सो पार गरामी किया रहो। संत जनों से बिना इस जगत में और दूसरा कोई भी दाता नहीं है। जो जो पुरुष संत जनों की शरणों में आ जाते हैं, सो तिनका समुदाय भाव संसार समुद्र से उसको पार कर देते हैं। कोट पराध मिटै जन सेवा, हर कीर्तन रस गाइया। संत जनों की सेवा से करोड़ों ही अपराध क्षण में मिट जाते हैं, और प्रेम करके हरि का कीर्तन पीतन के संग गायन करके सुख मिलता है। यहाँ सुख आज्ञा मुखी उज्जल, जन का संग बड़ पागी पाइया। संत जनों की संगत करके इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है, और परलोक में भी मुख उज्जला होता है। परंतु संत जनों का संग बड़े भागों करके ही प्राप्त होता है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण, जन की केत के उपमा कहिया। हमारी रसना तो एक है, और संत जनों के अनेक गुण हैं, वो पूर्ण हैं। इसी ते संत जनों की कितनी को उपमा कहिए, भाव उनकी उपमा बेअंत है। अगम अगोचर सद बनासे, शरण संतन की लैया। जो हरि मन बाणी ते अविख और सदा नाम नाश है, और संत जनों की शरण करके ही ये पदवी प्राप्त होती है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आहे। हम तो निर्गुण और नीच गरीब हैं, अपराधों के भरे हुए हैं। हे संत जनों, मैंने आप महात्माओं की शरण में आया हूँ, भाव आपकी शरण लई है। बूढ़ तमोग्रह अंधकूप में, नानक लेहो निबाही। अब अंधे कुएं में, जो मोह के कुएं में डूबते थे, श्री गुरु जी कहते हैं, संत जनों ने मेरे को नदर धार के भाव इस संसार सागर से तार लिया है। सोरठ महला पंजवा कर पहला, जाके हृदय वसया तू करते, ताकि तै आस पुजाई। हे कर्ता पुरख, हे परमेश्वर, जिसके हृदय में तू बस जाता है, तिस पुरुष की आशा मनसा सब पूर्ण हो जाती है। दास अपने को तू विसरै नाही, चरण धूर मन पाए। जिस दास के मन में तेरे चरणों की धूर वसी हुई है, तिस अपने दास को तू कभी भी विसरता नहीं है।
तेरी अकत कथा कथन ना जाए। गुण निधान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊंच बढ़ाई रहाओ। हे परमेश्वर, तेरी कथा तो अकथ है, कथी नहीं जा सकती। और गुणों के निधि सुखों को देनहार स्वामी, तेरी सबसे बढ़ाई ऊंची है। सो मैं कर्म करत है, सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। जैसे जैसे तुमने इन जीवों के मस्तक पर लेख लिखे हैं, तिस अनुसार ही सोई सोई प्राणी अपने कर्म करता है। सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अगाई। परंतु अपने सेवकों को, जो तेरे चाहने वाले हैं, उनको तू सेवा बख्श देता है। आपके दर्शन को देख के जिसकी बुद्धि तृप्त हो जाती है। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाए। सर्व के अंतर एक रस ही तुमने समाये हुए हैं, परंतु ये समझ तिसको ही प्राप्त होती है जिसको तुम आप समझाए देते हो। गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पे सब ठाई। सदगुरों की कृपा से जिनका अज्ञान भाव अंधेरा मिट जाता है, वो सब जगह में प्रगट हो जाते हैं, भाव प्रवान हो जाते हैं। सोई ज्ञानी सोई ध्यानी, सोई पुरख सपाई। वो ही पुरुष ज्ञानी है, ध्यानी है और सर्व प्रकार करके शोभायमान है। कहो नानक जिस पै दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। श्री गुरु जी कहते हैं, जिस गुरमुख पुरुषों पर आप दयाल होते हो, तिसको मन से कभी भी नहीं बिसरते। भाव वो सास सास तेरा नाम जपते हैं। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोह व्यापी। कब ऊंचे कब नीचे, सब समग्री भाव सब सृष्टि मोह में ही व्यापी हुई है। इसी ते कभी ऊंच कभी नीच दिखाई देता है। सुध न होइया काहूँ जतना, ओढ़क को न पहुँचा। नाम के बिना और कितने भी जतन करके देख लो, शुद्ध नहीं होईदा, क्योंकि ओढ़क भाव अंत सिद्ध अवस्था मोक्ष पद को कोई नहीं पहुँचता। मेरे मन साध शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रहे। फिर आवत बारो बारा रहाओ। हे मेरे मन, संत जनों की शरण में ही इस जीवन का छुटकारा होता है। सतगुरु पूर्यों की शरण लेने से बिना जन्म और मरण बना रहता है। भाव बारंबार इस संसार में आवते जावते रहते हैं। ओ सो भरम भुलावा कहियत, ओ जो भरम भुलावा कहियत। तिन मैं उर्जो सगल संसारा। जो भुलावा जन्म मरण का कारण बनता है, अज्ञान पुरुष तिससे जो भरम है, तिन दोनों में ही सारा संसार फंसा हुआ है, भाव उसमें ही डूबा हुआ है। पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा। कोई जो पुरख स्वामी का पूर्ण भगत है, वो सर्व पदार्थों से अलेप रहता है, भाव असंग रहता है। निंदो नाही काहूँ बात, एहो खसम का किया। किसी बात कर निंदा नहीं है, ये प्रपंच हिप्पी स्वामी का ही किया हुआ है। जाको कृपा करी प्रभु मेरा, मिल साध संगत नाउ लिया। जिस मनुख पर, जिस जीव पर मेरे प्रभु परमेश्वर ने कृपा करी है, किसी ने ही
साध संगत में मिल करके नाम को जपया है। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उदारा। पार ब्रह्म जो परमेश्वर सत्य स्वरूप है, पूज्य है, वही सबना का उद्धार करता है। कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया, ए पूर्ण तत्व विचारा। श्री गुरु जी कहते हैं, परंतु बिना पूरे सदगुरों से इस संसार से नहीं तरीदा। भाव ये पूर्ण विचार का सार है कि संसार समुद्र से तरने वास्ते महापुरुषों की संगत करना जरूरी है। सोरठ महला पंजवा। खोजत खोजत खोज विचारियो, राम नाम तत्सारा। मन तन वाणी से खोज करके जब विचारिया, राम नाम ही श्रेष्ठ तत्व है। किलवक काटे निमक आराध्या, गुरमुख पार उतारा। जिन्होंने थोड़ा भी नाम को आराध्या है, तीनों के सब पाप कट दिए हैं। पुनः तीन गुरमुखों ने और पुरुषों को भी इस संसार समुद्र से पार कर दिया है। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महातृप्त मन पावै। साधु अमृत बाणी रहा। हे ज्ञानी पुरुषो, जिस नाम अमृत बाणी के करने करके भाव सुन के मन महातृप्ति को प्राप्त करता है, साधु द्वारे इस हरि का नाम रस प्राप्त होता है। मोगित भोगित जोगत सच पाइय, सर्व सुखा का दाता। मोक्ष और भोग तथा सुख की जुगति भी महापुरुषों से ही प्राप्त होती है, क्योंकि वो ही सर्व सुखों के दाते हैं। अपने दास को भक्त दान देव, पूर्ण पुरख विदाता। वो अपने सेवक को भक्ति का दान दे देते हैं। पुनः क्योंकि वो पूर्ण हैं और पुरख फल प्रदाते हैं। ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਐ ਰਸਨਾ ਗਾਈਐ, ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈਐ ਸੋਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ और रसना द्वारा वाहिगुरु के गुण गाइए। सोई परमात्मा का हृदय में भी ध्यान धरिए। कारण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरता ना कोई। सब करना के कारण जो समर्थ स्वामी है, तिसते कोई भी खाली नहीं है। भाव वो परमात्मा सबके अंग संग है, सब जगह व्यापक है। तिस आगे ऐसे प्रार्थना करो। बड़े भाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला। बड़े भागों करके ही ये मनुख जन्म जो अमोलक है, इसको पाया है। इसते हे कृपाल, तुम मेरे पर भी कृपा करो। साध संग नानक गुण गावै, सिमरै सदा गोपाला। श्री गुरु जी कहते हैं, मेरे पर ऐसी कृपा करो जो मेरा मन साधु की संगत के बीच जाके वाणी करके तेरे गुणों को गावे। और हे गोपाल, मन करके मैं तेरी ही आराधना करता रहूं। सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। जो स्नान करके अपने प्रभु को सिमरते हैं, उसके तन और मन सब अरोग हो जाते हैं। कोट बिघन लाते प्रभु शरणा, प्रगटे भले संजोगा। प्रभु की शरण लेने करके करोड़ों ही विघ्न जो होते हैं दूर हो जाते हैं और कर्म प्रफुल्लित होते हैं। प्रभवाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित पाई। गुर पूरे तू राखिया रहाओ। जब गुरु उपदेश से वाणी करके
प्रभु के जस को उचारिया, तो हे भाई इससे पूर्यों गुरु ने तेरे को ताप से पापों से रख लिया, तांते तुम भी वाहिगुरु नाम को राग में पाए करके गावना करो और सुनो और पढ़ो। साचा साहब अमित बढ़ाई, भगत बचल दयाला। जो साचा साहब है जिसकी वड्याई तो बहुत बड़ी है, वो भगतों का प्यारा है। संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतिपाला। वो सदैव काल संत जनों की पैज रखदा आया है और आद से ही अपने बिरद की भाव अपने सेवकों की प्रतिपालना करता आया है। हर अमृत नाम भोजन नित पहुँचो, सर्ब बेला मुख पावो। तांते हरि नाम अमृत का नित्य प्रति भोजन करो, परंतु सर्व समयों में मुख बीच में पावो। भाव पल पल में नाम सिमरन करो। जरा मरा ताप सब नाटा, गुण गोबिंद नित गावो। बुढ़ेपा मरना ताप सब नाश हो जाते हैं जब उस गोविंद के गुणों को गायन करते हैं। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आए। जब मेरे स्वामी परमात्मा ने मेरी बेनती सुनी तो सब शक्ति मेरे में बन आई है। प्रगट पई सगले जुगे अंतर, गुरु नानक की वड्याई। श्री गुरु जी कहते हैं सतगुरों की वड्याई संपूर्ण युगों युगों करके प्रगट होती रही है। सोरठ महला पंजवा, घर दूजा चौप दे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। हमारा तो एक ही पिता है और एक ही हम तुम के बालक हैं, तू मेरा गुरु भाई भी हैं। सुन मीता जियो हमारा, बल बल जासी। हर दर्शन देओ दिखाई। हे मेरे मित्र, मेरे को हरि का स्वरूप दिखाई देवो। तेरे ऊपर से हमारा जियो बल बल जावेगा। सुन मीता तूरी को बल जाए, ए मन तेरा भाई रहो। हे मेरे मित्र, तू मेरी बेनती को सुन। तेरे चरणों की धूड़ से मैं बलिहार जाता हूँ, क्योंकि ये मन भी तेरा ही दिया हुआ है और तेरी बात ही मेरे को भाई है। पाप मलोवा मल मल धोवा, ये मन तैको देसा। तेरे चरणों को मल मल के धोवा, भाव मुट्ठी चापी करता रहूं। मैं मल मल के धोवता रहूं और मन भी तेरे को अर्पण कर दूं। सुन मीता हूँ तेरी शरणाए आया, पर मिलो देवोपदेशा। हे मेरे मित्र, मेरी बेनती सुन। मैं तेरी शरण में आया हूँ, ऐसे मेरे को भी उपदेश दे हो जो मैं अपने प्रभु को मिल सकूं। मान न कीजै शरण परिजै, करे सो भला मनाइए। हे भाई, मान ना करिए, शरण में ही पड़े रहिए। कुछ परमेश्वर करे सो उसको भी भला करके मनिए। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै, एवं दर्शन हर जियो पाइए। हे मित्र, इस बात को सुन। जियो और शरीर, सूक्ष्म शरीर सब तिसको अर्प कर दे और इस प्रकार वाहिगुरु के दर्शन को प्राप्त करते हैं। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा। संत जनों के प्रसन्न होने से
जब हरि प्रसन्न होते हैं तब हरि नाम का रस जो है वो मीठा लगता है। जन नानक को गुर कृपा तारी, सब अकुल निरंजन डीठा। श्री गुरु जी कहते हैं, मैं दास पर जब सतगुरु ने कृपा करी है, हे जाति और कुल से रहित परमात्मा को देख लिया है। सोरठ महला पंजवा। कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी, सर्व जियां का दातारे। वो स्वामी परमेश्वर अनेक ब्रह्मांडों का ठाकर है। वो सर्व सूक्ष्म स्थूल जीवों को देनहार है। प्रतिपाल नितसार संभाल, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। सबकी वो नित खबर लेता है और सबको संभालता है, सबना की प्रतिपालना करता है। परंतु फिर भी मैं मूर्ख ने उसके गुणों को नहीं जाना है। हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम पर्यो रामदास रहा। मेरा मन तो राम का दास बन गया है। मैं हरि के आराधने को भी नहीं जानता हूँ कि कैसे आराधना है। हे भाई, मैं तो केवल हरि हरि और गुरु गुरु ही करता रहता हूँ। दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्व कटा पर पूरी रे। दीनों और दयाल तथा कृपा का घर जो है परमात्मा, सुखों का समुंदर सर्व कटों में भरपूर हो रहा है। पेखत संत सदा है संगे, मैं मूर्ख जान्या दूरी रे। वो सदैव काल सबके संग होकर देखता और सुनता है, और मैं मूर्ख ने उसको दूर जान्या है। हर बेअंत हों मित नहीं वर्णो, क्या जानना हुए कैसो रे। वो हरि परमात्मा तो बेअंत है, मैं उसको थोड़ा करके जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ कि वो कैसा है, वह मेरा कैसा हाल होवेगा। करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देव उपदेशा है। ताते मैं अपने सतगुरों के पास बेनती ही करता हूँ कि मैं मूर्ख को भी उपदेश करिए। जे तुम मूर्ख हो तो कैसे उपदेश से तरोगे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पर आदि तरे आरे। हे परमेश्वर, मैं मूर्ख की कितनी को बात है, ये तो तुच्छ है। सदगुरु के उपदेश से तो बड़े बड़े अपराधी इस संसार समुंदर से तर गए हैं। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्वास न परया रे। जिसने भी श्री गुरु नानक देव जी का नाम सुनया है और उनके चरणों का ध्यान धरिया है, वो गर्भ में नहीं पड़ता, पाव जन्मों से जन्म मरण से रहित हो जाता है। सतगुरुओं द्वारा द्वैत रहम रहत ब्रह्म को जिन्होंने श्रवण किया, मन करके निश्चय किया, तीनों का गर्भ स्थान में नहीं आवना पड़ता, पाप वो संसार समुंदर से पार हो जाते हैं। सोरठ महला पंजवा। जिना बात को बहुत अंदेशरो, ते मिटे सब गया। जिन बातों का बड़ा संशय था, तिन संपूर्ण बातों का सतगुरों की कृपा से संदेह मिट गया है। सहज सैन अर सुखमन नारी, ऊद कमल विगसया। आत्म पद में स्थिति हो गई है और अब भक्ति करते हैं, जिससे उल्टा जो परमेश्वर के हृदय कमल का जो सीधा होकर खिड़ गया है। देखो आचार्य पिया,
जहाँ ठाकर को संत अगाध बोध, सो हृदय गुर दिया रहा। हे भाई, तुम देखो कैसा आश्चर्य हो गया है। जिस स्वामी का बोध अथाह भाव बड़ा कठिन सुनते थे, सो सदगुरु की कृपा से हृदय में ही सुखान करके बोध कर दिया है। जोए दूत मोए बहुत संतावत, ते भयानक पिया। जो कमाद बुरे कर्म हैं, दूत मेरे को बहुत दुख देते थे, उनका समुदाय भी उस पूर्ण संत जनों ने कर दिया है। करे बेनती राख ठाकर ते, हम तेरी शरण आया। वो दूत बेनती करते हैं कि हमको ठाकर के कोप से राख ले हो, हमारा समुदाय तुम्हारी शरण में आया है। जहाँ भंडार गोबिंद का खुलिया, जहाँ प्राप्त तैं लिया। जहाँ भी गोबिंद का भंडारा जो साध संगत के रूप में खुलता है, जिसको भी प्राप्त होता है, जिसके भी कर्मों में लिखा होता है, उसने ही इसको प्राप्त किया है। एक रतन मोको गुर दीना, मेरा मन तन शीतल थिया। ऐसे बेनती करो कि मेरे को भी एक उपदेश रूप सतगुरों से रतन मिल जावे, जिस करके मेरा मन तन भी शीतल हो जावे। एक बूंद गुर अमृत दीनो, ता अटल अमर न मोआ। अमृत की एक बूंद रूप जो सतगुरु का नाम है, सतगुरु ने दिया है, किसी से मैं अमर हो गया हूँ, भाव स्थित हो गया हूँ, पुनः मरया नहीं हूँ। भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल न लिया। श्री गुरु जी कहते हैं, जो भक्ति के भंडारे हैं, मेरे सतगुरु जी को सौंपे हैं, और तिनका फिर लेखा कभी भी नहीं लेता। सोरठ महला पंजवा, चरण कमल स्यों जाका मन लीना, से जन तृप्त अगाई। वाहिगुरु के चरण कमलों में जिसका मन लीन हो जाता है, सो पुरुष रज जाता है, भाव तृप्त हो जाता है, भाव अति तृप्त हो गया है। गुण अमोल जिस हृदय न बसया, ते नर तृष्ण त्रिखाई। ये अमोलक जो गुणों वाला नाम वाहिगुरु है, जिनके हृदय में नहीं बसया, सो पुरुष पदार्थों की तृष्णा करके तृष्णा तुर ही रहते हैं, भाव प्यासे ही भटकते ही रहते हैं। हर आराधे अरोग आनंदाई, जिसनो विसरा मेरा राम स्नेही, तिस लाख वेदन जन आई रहाओ। वाहिगुरु के आराधने से अरोग और आनंद प्राप्त होते हैं। मेरा प्रेमी राम जिसको बिसर जाता है, जिस प्रकार लाखों प्रकार की पीड़ें आ जाती हैं, पाप दुखों के पहाड़ आ जाते हैं। जिस जन ओट गही प्रभ तेरी, से सुखिए प्रभ चरने। हे प्रभु, जिन जनों ने, जिन गुरमुखों ने तेरी शरण ग्रहण करी है, सो हे समरथ तेरे आश्रय से सुखी हो गए हैं। जै नर विसरया पुरख विदाता, ते दुखियाँ मैं गणने। हे कर्म फलदाता, जिन पुरुषों ने भी तेरे को विसार दिया है, ते सो पुरख दुखियों में गिने जाते हैं। जै गुरमान प्रभु लिबलाई, तै महा आनंद रस करया। हे प्रभु, जिन्होंने सदगुरों के चरणों में आए कर तेरे में लिबलाई है, तिन्होंने बड़े आनंद का रस लिया है। जै प्रभु विसार गुर ते बेमुख आई, ते नरक घोर में परया। हे प्रभु,
जिन जीवों ने तेरे को विसार करके सदगुरों से बेमुखता ग्रहण करी है, तिन्होंने नरक घोर में जाय करके दुखों को पाया है। जित को लागा जित को लाया तित ही लागा, तैसो ही वर्तारा। जहाँ भी कोई कर्मों करके आपने लगाया है, तहाँ ही कोई अब वर्तमान में लगा हुआ है और आगे भी तैसे ही वर्तारा वर्तेगा। भाव कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। नानक सै पकड़ी संतन के, हृदय भय मगन चरनारा। श्री गुरु जी कहते हैं, जिन जीवों ने संत जनों की शरण को पकड़या है, वो हृदय करके हे वाहिगुरु तेरे चरणों में लगे हुए हैं, भाव तेरी शरण में हैं, भाव उनके कर्मों का बंधन नहीं होता है। सोरठ महला पंजवा। राजन मैं राजा उर जायो, मानन मैं अभिमानी। राज के पदार्थों में जैसे राजा ग्रस्या हुआ है, और जैसे अभिमानी पुरुष जो है मान में ग्रस्या हुआ है। लोभन में लोभी लोभायो, त्यों हर रंग रचे ज्ञानी। और जैसे पदार्थों के लोभों में जो लोभी पुरुष हैं लुभाए हुए हैं, भाव ग्रसे हुए हैं, तैसे ही हरि के प्रेम में जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भी रचे हुए हैं। हर जन को यही सुहाव, पेख निकट कर सेवा सतगुर, हर कीर्तन ही तृप्ताव रहो। क्योंकि परमेश्वर के पदार्थों को यही बात सुहावे, भाव जो संत जन हैं वाहिगुरु को अपने नेड़े देखते हैं, सतगुरों की सेवा करते हैं और हरि के कीर्तन करके उनके मन तृप्त रहते हैं। अमलन स्यों अमली लपटायो, भूमन भूम प्यारी। जैसे अमलियों को अमल ही चंगा लगता है, अमल में ही लपटाए रहते हैं, और जिमीदारों को जैसे जमीन प्यारी लगती है। वीर संग बार कह खीर संग बार कह लीना, प्रभु संत ऐसे हितकारी। जैसे दूध के लिए माता के स्तनों में बालक लीन रहता है, ऐसे ही संत जन जो हैं प्रभु के हितकारी होके रहते हैं। विद्या में विद्यांसी हरिया, विद्या में विद अंशी रचिया, नैन देख सुख पावे। जैसे विद्या में विद्यार्थी रचा हुआ रहता है, और जैसे नेत्र रूप को देख के सुख पाते हैं। जैसे रसना साध लबाने, त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसे जिह्वा स्वादों में ही लुभाई रहती है, इसी प्रकार जो संत जन हैं वो भी हरि के गुण गावने में ही लुभाए रहते हैं। जैसी भूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी। जैसी भी किसी को भूख होती है, भाव तृष्णा होती है, तैसा ही वो प्रभु पूरी करने हारा है और संपूर्ण कटों का स्वामी है। नानक प्यास लगी दर्शन की, परम मिलया अंतर्जामी। श्री गुरु जी कहते हैं, हमको तो सदगुरु के दर्शनों की प्यास लगी थी, इसी करके वो अंतर्जामी प्रभु हमको मिल गया है। सोरठ महला पंजवा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम पापी जीव तो बहुत मैले हैं, तुम परमेश्वर शुभ गुणों करके बहुत उजल हो, और हम शुभ गुण रहत हैं, तुम शुभ गुणों के दाते हो। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तुम सर्व कला का ज्ञाता। हम तो मूर्ख हैं और तुम
चतुरों से भी चतुर हैं। तुम सर्व शक्तियों के जानने वाले हो। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकर देसा रहाओ। हे माधव, हे मेरे परमेश्वर, हम तो ऐसे मलिन हैं और तुम ऐसे समर्थ हो। हम तो पापी हैं और तुम पापियों का खंडन करने हारे हो। हे ठाकर, तुम्हारा थान वैकुंठ व साध संगत रूप जो है सुंदर है। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। तुमने सब जीव बनाए हैं, बनाए के उनको बढ़ियाई भी दी है और शरीरों को चेतन सत्ता और प्राण दिए हैं। निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, तुम दान देओ मेहरबाना। हे परमात्मा, हम तो निर्गुणियारे हैं, हम में कोई भी गुण नहीं है। आप मेहरबान हो, कृपा करके हमें भी गुणों का दान दीजिए। तुम करो भला हम भलो न जाना, तुम सदा सदा दयाला। तुम परमेश्वर तो सदा ही सबका भला करते हो। हम तेरे किए हुए भले को भी कुछ नहीं जानते, फिर भी तुम निता प्रति दया करके हमारे पर दयाल रहते हो। तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम राखो अपने बाला। हे परमेश्वर, कर्म फल प्रदाते भक्तों को के सुखदाई, तुम अपने बालक जान करके हमारी भी रक्षा करो। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे। तुम निधियों के घर एक रस बादशाह हो। तेरे से सब सूक्ष्म अस्थूल जीव मांगते हैं, भाव सब तेरे से ही दान मांगते हैं। कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन का पाछा। श्री गुरु जी कहते हैं, हम जीवों का जो पूर्व कहा है, जो यही हाल है, ताते संत जनों की संगत बख्शो, उनके आश्रय हमको भी राख लीजिए। सोरठ महला पंजवा घर दूजा, मात गर्भ में अपन सिमरन दे, तै तुम रखन हारे। हे वाहिगुरु जी, जैसे माता के गर्भ में तू अपना ही सिमरन देकर सबकी रक्षा करते हो, पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे। इसी प्रकार जो संसार जो अग्नि का समुंदर है, जिसमें राग द्वेष अनगिनत लहरां हैं, हे तारनहारे, तैसे ही इन लहरों से भी हमको तार देवो। माधो तू ठाकर सिर मोरा, यहाँ उहाँ तोहारो तोरा रहो। हे माया के पति ठाकर, तू ही सब में श्रोमण है। इसे करके इस लोक में भी और परलोक में भी सबको तेरा ही आसरा है। कीते को मेरा सम्मान, करनहार तृण जान। हम जीव कैसे हैं, तेरे किए हुए पदार्थों को तो सुमेर पर्वत के तुल जानते हैं, और सबका करनहार जो तू है, तेरे को तृण के तुल भाव तुच्छ जानते हैं। तू दाता मांगन को सगली, दान देओ प्रभ पान। हे परमात्मा, तू सब जीवों का दाता है और सगली सृष्टि तेरे से ही मांगती आई है। हे प्रभु, तुम अपने भाणे हुक्म में रहने का दान देवो। खिन मैं अबर किन मैं अबरा, आचार्य चलत तुम्हारे। हे परमात्मा, तुम्हारे जो चरित्र हैं आश्चर्य हैं। एक खिन में
और दूसरे खिन में जाता है प्रमाण तीते रीते भरे भरे सखनावे। भाव एक खिन में आप बनाए देते हो, दूसरे खिन में ढाए देते हो। रूड़ो गैड़ो गूढ़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारो। हे ऊंचे और अपार मन वाणी से परे बेअंत वाहिगुरु, तू रूढ़ो अति सुंदर हो और संगन गोहज हो, था से रहत हो और शोभ रहत हो। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी। हे वाहिगुरु जी, तुमने कृपा करके मेरे को साध संगत में मिलाई दिया है। तुम्हारी वाणी जो राम नाम रूप है, सो हमने साध संगत में सुनी है। आनंद पिया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। श्री गुरु जी कहते हैं, हम हे निर्दुख पुरुष, तेरे प्राप्त को देखते ही मुझे आनंद प्राप्त होया है। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनास। हे पूर्ण हे सर्वमय, दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो बनहार। हे संतां कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान, राखूं हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान, राखूं हिय परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरु। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह बाबा जी, धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਟੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।